રાજ્ય સરકારના પ્રયાસોથી ગીર રક્ષિત વિસ્તારના આજુબાજુના કુલ 1.84 લાખ હેક્ટર વિસ્તારને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જાહેર કરાયો છે। પહેલા જંગલ આજુબાજુના 10 કિલોમીટર વિસ્તાર તેમાં હતો, હવે તેમાં ઘટાડો થયો છે। સાથે સાથે રેડિયો કોલર ડેટામાં આવતા વિસ્તારને વધારવામાં પણ આવ્યા છે। ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થયા પછી તેનો પહેલનો વિસ્તાર જંગલ આજુબાજુનો 10 કિલોમીટરનો વિસ્તાર હતો, પરંતુ તેમાં આંશિક ઘટાડો પણ થયો। એ ઉપરાંત રેડિયો કોલર ડેટામાં આવતા વિસ્તારને પણ સમાવી લેવામાં આવ્યો છે। ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં સમાવિષ્ટ વિસ્તારમાં રહેણાંક અને માનવીય પ્રવૃત્તિઓ ઉપર કોઈ રોક નથી, પરંતુ પ્રદૂષણ ફેલાવે તેવા ઉદ્યોગ અને માઇનિંગ ઉપર પ્રતિબંધ રહેશે। कर रहे हैं तो वो इको सेंसिटिव जोन गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, मितियाड़ा सेंचुरी और पाणिया सेंचुरी, ये जो सारे सेंचुरी है। और आपको जैसे पता होगा कि दरेक सेंचुरी और नेशनल पार्क के चारे बाजू इको सेंसिटिव जोन एक डिक्लेयर करना वो फर्जियात है। ये जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, और इसके लिए गिर और ये जो मैंने सारे नेशनल पार्क और सेंचुरी का नाम लिया, उसके फरते भी इको सेंसिटिव जोन अभी था, जो कि 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में था। और 10 किलोमीटर तक उसका जितना भी कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटी, कुछ प्रमोटेड एक्टिविटी, वो सब ऑलरेडी अमल में था। पर अभी जो इको सेंसिटिव जोन लागू हुआ है उसमें जो 10 किलोमीटर का पेरीफेरी था उसको जो है राज्य सरकार ने उसको हमारा कम करके अराउंड 7 किलोमीटर और 9 किलोमीटर तक पेरीफेरी तक ले आए हैं। और सबसे कम जो हद है वो 2 किलोमीटर तक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो 9.5 किलोमीटर तक का हद है। और एवरेज अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर का जंगल के जो बाउंड्री है, जो पर्टिकुलरली सेंचुरी का बाउंड्री है, वहाँ से उतने दूर तक जाता है। और ये जो इको सेंसिटिव जोन है, जो अपना पर्यावरण रीते जो संवेदनशील विस्तार है, जैसे कि फॉरेस्ट का जो आजू बाजू में जो जंगल विस्तार है, जहाँ पे लायन का मूवमेंट है, रेडियो कलर का डाटा मिला है, जहाँ पे मारण वगैरह होता है, तो वो सारे विस्तार में एज पर द नोटिफिकेशन के हिसाब से इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। मैम, इससे लोगों को क्या अब सावधानी आगे बरतनी होगी, कैसे इसमें रहना होगा? इसमें जो लोगों का जो बोनाफाइड यूज़ के लिए, जैसे लोग रेगुलरली खुद अपने लिए रहते थे, जो खुद का जीवन शैली था, उसके लिए ये कोई प्रभाव नहीं लाता है। जैसे बोनाफाइड यूज़ के लिए सब कुछ इसमें परमिटेड है। कुछ जो एक्टिविटीज़ जैसे कि पहले भी 10 किलोमीटर एरिया में प्रोहिबिटेड था, तो वो एक्टिविटी अभी जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन लगेगा वहाँ पे, जैसे कि कुछ एरिया में मे बी माइनिंग होता है, कुछ एरिया में कोई हेवी पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज होते हैं, वो बंद होता है। बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो वो सारे जो है या तो रेगुलेटेड या तो प्रमोटेड एक्टिविटीज़ में आते हैं। मैम, इस इको सेंसिटिव जोन के लगते अब वन्य प्राणियों पर इसका क्या असर होगा? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है इस विस्तार का, जो पब्लिक का है बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो पब्लिक की तरफ से हमें ज़्यादातर कोई दिक्कत होता नहीं है। और सिंह संरक्षण और संवर्धन में पब्लिक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सौराष्ट्र में अगर आज तक सिंह रहा है तो ये पब्लिक के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही रहा है। और इको सेंसिटिव जोन में पब्लिक को फ़ायदा होगा, इसका कोई भी गैर फायदा नहीं है, और कोई भी उसमें किसी को तकलीफ नहीं होने वाली।